नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चन है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, सीसीआरटी से, फेसेस ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहाँ से, और क्लास 11 की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल होंगे। यूपीएससी के लिए, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीईटी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर सिविल सर्विस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आपको यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए, जो कि फिलहाल अभी यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और बीपीएससी के लिए ही चल रहे हैं और यूपीएससी के लिए भी चल रहे हैं। आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्जाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर 500 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं 253 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से। द होली बुक ऑफ कुरान वाज कंपाइल्ड आफ्टर प्रोफेट डेथ। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से, जो मुसलमानों के पैगंबर थे, और पैगंबर की मौत के बाद जो कुरान है, कुरान की पुस्तक जो मुसलमानों का सबसे होली बुक है, उसको संकलित किया गया था। मतलब किसके? डेथ के बाद, पैगंबर के। सेकेंड है, इन इंडिया देर आर 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट एंड लॉ इन इस्लाम। भारत में इस्लाम में विचार और कानून के लिए 4 प्रमुख स्कूल है। लाइन ऑफ थॉट, फिर स्कूल का मतलब वही समझेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट होगा, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो। ठीक है, अब आप देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नीदर 1 nor 2। कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, मतलब सिर्फ 2 सही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 सही है। पहला गलत है। पहला क्या गलत है? कि पैगंबर की मौत से पहले कुरान की पवित्र पुस्तक जो है वो संकलित कर ली गई थी। ऐसा बात नहीं है। मतलब कि पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद वाज वेल अवेयर ऑफ कुरान। वो जानते थे कि ये कुरान उनके बाद से लोगों में चलनी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 254 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला हम देखेंगे, फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ही कॉल्ड ऑफ फॉर कमिंग बैक ऑफ प्योर इस्लाम एंड ऑज मुस्लिम टू परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम कॉल्ड फारिज। ठीक है, उन्होंने कहा कि शुद्ध इस्लाम को वापस लाने के लिए, और शुद्ध इस्लाम को वापस आना चाहिए, इसलिए मुसलमानों को फाजिल नामक इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों को निर्वाहन करना चाहिए। मतलब सारे मुसलमान जो हैं उनको क्या करना चाहिए? फाजिल करना चाहिए, फारिज करना चाहिए। और इस फारिज से ही आप पाएंगे कि शुद्ध इस्लाम, प्योर इस्लाम वापस आ सकता है। आप देखिए कि करेक्ट कोड क्या है। करेक्ट कोड है A1, B2, C1 and 2, D neither 1 nor 2। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, दोनों ही हमारे सही है। हम देखते हैं 255 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला है, अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद बरेलवी। अब अहमदिया जो आंदोलन था उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत की थी सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, तो एक ये हमारा हो गया अहमदिया आंदोलन की शुरुआत। और इसी के नाम से जो इस्लाम में एक सेक्ट है जिसको कि हम कहते हैं अहमदिया, जैसे हमारे सिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, वैसे ही हमारे एक अहमदिया भी होते हैं। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद बरेलवी ने। दूसरा आप जानिए, अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड इन पंजाब टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वुड अपहोल्ड ट्रू इस्लामिक वैल्यूज। अब पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी उसमें ऐसे लोगों ने एक समुदाय बनाने की कोशिश की या बनाया जो सच्चे इस्लामी मूल्यों को बनाए रखेंगे। अब देखिए कि इन्हें आप पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे, भारत की तो बात नहीं कहूंगा क्योंकि भारत आज भी सारी डाइवर्सिटी के साथ होते हुए, चाहे लोग चाहे आपस में जितना भी धर्म का भेदभाव फैला लें, लड़ लें, लेकिन फिर भी भारत भारत है और यहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं और यही यह खूबसूरती है। पाकिस्तान में जाइए, वहां पे क्या होगा?
सुन्नी के जो मस्जिद होंगे उसमें शिया वाले बॉम्ब फेंक देंगे, शिया वाले में सुन्नी वाले फेंक देंगे और पूरे सारे लोग मिल करके अहमदिया को बिल्कुल ही डाउन कर देंगे, चाहे वो शिया हो या फिर सुन्नी हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो गए। पहला स्टेटमेंट था कि अहमद, जो हमारी अहमदिया मूवमेंट थी वो सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू की थी। दूसरा आप जानिए कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत ऐसे लोगों के समुदाय को बनाने के लिए शुरू की गई थी कि जो इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखें, ठीक है, सच्चे इस्लामिक मूल्य को बनाए रखें। करेक्ट कोड चुनना है A1 B2 C12 और D नीदर 1 नॉर 2। कौन सा यहाँ पे सही होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी अगर हम कहते हैं तो बी का मतलब हुआ कि ओनली 2, मतलब ये कथन एक गलत हुआ है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद बरेलवी ने नहीं की थी। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मिर्जा गुलाम द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। याद रखिए, ऐसा नहीं कि अहमदिया वाले ही शुरू करेंगे, ठीक है। 256 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलीगढ़ की आंदोलन की शुरुआत 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हमारे सर सैयद अहमद खान ने की थी। तीसरा है, इट वॉज मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, या अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था। अब देखिए करेक्ट कोड इसमें से कौन सा होगा? A1 B2 C12 और D 2 और 3 कौन सा होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बी कहने का मतलब है कि ओनली 2 सही है और हमारे 1 और 3 गलत हो गए। 1 और 3 क्या गलत हो गए? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी, ये बात कही गई है। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी, 19वीं सदी के अंत में, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट दिया जा रहा है? थर्ड, कि यह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। इट वॉज मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, यह बात गलत है। क्या है? इन दिस मूवमेंट सर अहमद खान प्रोपगेटेड मॉडर्न एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिमों को मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए, विच वुड अलाउ देम टू वर्क विद द ब्रिटिश एंड इन टर्न द मुस्लिम विल ऑल्सो प्रॉस्पर। देखिए, सर सैयद अहमद खान ने ये बात सोची, खासकर इसकी जो मतलब रूपरेखा है वो 1857 की क्रांति में है। 1857 की क्रांति में आप पाएंगे कि अधिकतर पूरे भारत में कई तरह के विद्रोह हुए और पूरा देश जो है एक साथ लड़ा, लेकिन बहुत सारा सेक्शन छूट गया। उस बहुत सारा जब सेक्शन छूटा तो जब अंग्रेजों ने उसकी समीक्षा की, 1857 के प्रथम जो हमारी क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसकी जो अंग्रेजों ने जब समीक्षा की तो उन्होंने पाया कि अधिकतर जगहों पे मुसलमान जो थे वो बहुत बहादुरी से लड़े थे। आप लखनऊ की बात ले लीजिए या कई जगहों पे आप ले लीजिए जहाँ पे वो सेना का खुद ब खुद मतलब कि नेतृत्व भी कर रहे थे। तो अंग्रेजों को ये लगा कि यही जो लोग हैं वो मतलब काफी एलिमेंटल रहे 1857 की क्रांति में, इसलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे मुस्लिमों को धीरे धीरे सेग्रीगेट करना शुरू किया और उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू किया। उनको सरकारी कामकाजों में नौकरी वगैरह नहीं मिलती थी बाद में, और वैसे भी धीरे धीरे मुस्लिम जो थे वो नॉर्मल चीजों से कटने लगे। मतलब कि अंग्रेजों के सरकार में अगर गवर्नमेंट में नौकरी वोकरी पानी है तो उनको नहीं मिलती थी, अंग्रेज उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने जब क्या शुरू किया, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया 19वीं सदी के अंत में, तो उन्होंने इस बात पे दिया कि जो हमारे मुस्लिम हैं उनके पास मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, और इसी से क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारे मुस्लिम भी अंग्रेजों का ट्रस्ट जीत पाएंगे और वो भी अंग्रेजों के यहाँ जॉब कर पाएंगे और उससे मुस्लिम जो होंगे वो प्रॉस्पर होंगे, वो काफी समृद्ध हो जाएंगे। तो ये बात थी फर्स्ट एंड थर्ड। 257 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट देखिए, द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म कमेंस विद द लाइफ टाइम एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक। देखिए, सिख धर्म का इतिहास गुरु नानक के जीवन काल में के समय और उनकी शिक्षाओं से शुरू होता है। मतलब ये सिखिज्म की शुरुआत ही गुरु नानक से। दूसरा देखिए, फॉर गुरु नानक द सुप्रीम पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाज साल्वेशन। गुरु नानक के लिए मानव अस्तित्व का सर्वोच्च उद्देश्य जो था वो मोक्ष था। अब थर्ड जो है वो कहता है कि सल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय राइट बिलीफ, राइट वर्शिप और राइट कंडक्ट विच आर ऑल टॉट बाय द गुरु। अब उनका कहना था गुरु नानक का कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, और मेन उद्देश्य जो था वो सिखिज्म का था कि गुरु नानक का, कि
मनुष्य का अस्तित्व मोक्ष के लिए है। तो उनका कहना था कि तीसरे स्टेटमेंट में कि अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपके पास एक सही विश्वास होना चाहिए, सही से आपको पूजा करना पड़ेगा और अपने व्यवहार को, आचरण को भी सही रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक अच्छे सिख बन पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। और इन सभी के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप पाएंगे कि सिखों में गुरु है, ठीक है। टोटल 10 गुरु है और लास्ट में जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। चौथा हम देखते हैं, आस्क फॉर ascetism, लिविंग द हाउसहोल्ड एंड कंफर्ट एज मीन्स टू अचीव साल्वेशन। गुरु नानक ने कहा कि भाई आप तपस्या कीजिए, घर और आराम को छोड़िए, त्याग मोक्ष, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा त्याग और मोक्ष पाने के लिए। तो हम देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। इसमें से कौन सा होगा, A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 to 4 और D 1 to 3। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, D 1 2 3। मतलब कि जो चौथा स्टेटमेंट है कि गुरु नानक जी ने कहा था कि तपस्या, घर और आराम का त्याग ही मोक्ष का साधन है, यह बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट हम चलते हैं 258, हु ट्रांसफॉर्म द सिख कल्ट इनटू सिख कॉर्प्स। अब देखिए कि सबसे पहले हमने इससे पहले पढ़ा था कि सिखिज्म को शुरू किया था गुरु नानक जी ने, और लेकिन सिख संप्रदाय को, सिख पंथ को किसने सैन्य दल में परिवर्तित किया था। हमारे पास 1 है गुरु अर्जुन देव जी ने, B है गुरु तेग बहादुर जी ने, A गुरु अर्जुन देव, B गुरु तेग बहादुर, C है गुरु हरगोविंद और D है गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। सही आंसर होगा हमारा गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट हम चलते हैं 259, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर गुरु लोगों के बारे में, सिखिज्म के बारे में, गुरु हरगोविंद was the first one to guard the two sword as a symbol for Sikhs। अब जानिए कि गुरु हरगोविंद थे जो थे, उन्होंने सिखों के प्रतीक के रूप में 2 तलवारों को धारण किया था। सेकंड जानिए, अकाल तख्त एंड लोहागढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह। अब जो अकाल तख्त है और जो लोहगढ़ का किला है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो निर्माण है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही करवाया था। तीसरा है, द सिख वॉरियर कम्युनिटी खालसा वॉज फाउंडेड बाय गुरु अर्जुन देव। और सिख योद्धा समुदाय जो खालसा है उसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने ही की थी, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट हो गए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। A है 1, B है 1 2, C है 2 3 और D है 1 2 3। कौन सा होगा आप देखिए, यहाँ पे दिया है कि करेक्ट ऑप्शन होगा A का मतलब हुआ तुरंत आपको यहाँ पे पता चलेगा ओनली 1, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। अकाल तख्त और लोहारगढ़ किले की अगर मैं बात करूं तो उसका निर्माण किसने कराया, गुरु हरगोविंद जी ने कराया था। यहाँ पे क्या लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने कराया था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त और लोहागढ़ किले का निर्माण नहीं कराया था। किसने कराया था, ये कराया था गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो गया। थर्ड हम देखते हैं कि सिख योद्धा समुदाय खालसा की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी, ये बात भी हमारी गलत है। सिख योद्धा समुदाय खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट हम चलते हैं 260 देखेंगे कि गुरु अर्जुन देव वॉज पुट टू डेथ ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। कि गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरा जानिए कि गुरु गोविंद सिंह वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे। फिर तीसरा हम जानते हैं कि सिख पोजेस्ड एज 5 केस, जो कच्छा, केस, कंगा, कृपाण इज नोन एज पंच प्यारे। अब जितने भी सिख होंगे उनके पास 5 के होंगे, 5 कक्के जिसको कहते हैं। इसमें एक होगा कि कच्छा, मतलब कि वो कच्छा पहनेंगे। दूसरा केस रखेंगे, बाल रखेंगे। कंगा एक रखेंगे बालों को संवारने के लिए। एक कृपाण रखेंगे। कृपाण मतलब एक छोटा सा छोटी तलवार टाइप की होती है, या आप चाकू की तरह समझ सकते हैं, तो वो कृपाण हमेशा ही रखेंगे। या फिर और कड़ा पहनेंगे, हाथों में एक लोहे का, स्टील का कड़ा पहनेंगे। तो ये अगर कोई भी सिख है तो वो ये 5 चीजों को धारण जरूर करेगा, और इन 5 चीजों को पंच प्यारे के नाम से ही जाना जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास हो गए। आपको बताना है कौन सा सही है। ए है 1,
बी है 1 2, सी है ओनली 2, डी है ओनली 2 and 3। क्या होगा हमारा सही आंसर? सही आंसर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। सी कहने का मतलब है कि ओनली 2, दैट मीन स्टेटमेंट 1 and 3 आर रॉन्ग। 1 and 3 में क्या है? पहला है 1 कैसे गलत है? गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था, यह बात गलत है। गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब के आदेश पर नहीं, जहांगीर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, जहांगीर। उसके बाद से हम चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? सिखों के पास 5 कक्के होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कच्छा, केस, कंगा, कृपाण, कड़ा, और इन्हें पंज प्यारे के नाम से जाना जाता है। यह बात गलत है। खालसा को शुरू करने वाले पहले 5 व्यक्ति पंज प्यारे के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह ने मेन इस बात को फील किया कि धीरे धीरे जो हिंदू धर्म में जो जिन चीजों से बना था, हमारा सिख धर्म, और गुरु नानक जी ने बनाया था कि भाई मतलब लोगों में आपसी मेल भाव रहे, सौहार्द रहे। बाद में धीरे धीरे चल के गुरु हरगोविंद सिंह के टाइम पे ये एक सैन्य में परिवर्तित हो गए थे। तो उस समय अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ये फील किया कि मेरे जाने के बाद हो सकता है कि जो कास्टिज्म है या फिर जो इनमें भी मतलब क्लास है, ये सारी चीजें सिखों में आ जाएंगी और इनका भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया कि उन्होंने गुरु की पदवी को खत्म करके और उसके बाद से जो इनकी बुक है उसको गुरु बना दिया, गुरु ग्रंथ साहिब को। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि खालसा पंथ शुरू किया। उसके लिए उन्होंने 5 अलग अलग जातियों से, जिसमें हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय जो आपके राजपूत होते हैं, वो नाई, इस तरह से कर करके 5 जातियों से 5 लोगों को लिया, एक रूम में ले गए और वहां पे उनसे कहा कि आपको बलिदान देना है। फिर लोगों ने देखा कि वहां से नालियों से खून की धारा बह के निकली है। बाद में वो 5 प्यारे लोग आए और उन्होंने अमृत चखा था। अमृत चखने का मतलब कि गुरु का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया था, और वही जो है खालसा कहलाए और पंज प्यारे कहलाए। तो ये 5 लोग जो थे वो पंज प्यारे कहलाए, न कि ये 5 चीज है। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं 261, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है जोरोस्ट्रियनिज्म इज अ मोनोलिथिक रिलीजन हु बिलीव्ड इन वन इटर्नल गॉड। और पारसी धर्म जो है एक एकेश्वरवाद वाला धर्म है, जो एक शाश्वत ईश्वर में विश्वास करता है और वो मानता है कि गॉड जो है वो सिर्फ एक ही है और वही हर एक जगह पे अवेलेबल है और मतलब मोस्ट पावरफुल है। वो सिर्फ एक गॉड का विश्वास करते हैं। फिर दूसरा, जैन अवेस्ता इज अ सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं पारसियों को। ठीक है, और इनकी एक बुक है जिसको हम कहते हैं जैन अवेस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, यह सबसे पुरानी किताब है जो कि किसी भी धर्म की जो कि पाई गई है, सबसे पुरानी। और इसको माना जाता है कि इसके जो इसकी किताब में जैन अवस्था में जो चीजें दी गई हैं वो लगभग हमारे ऋग्वेद से सेम चीजें मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि जो जोरास्ट्रियन धर्म है या फिर पारसी धर्म है, यह हमारे हिंदू धर्म का समकालीन है। चलिए हम आते हैं जैन अवस्था के बारे में। यह जैन अवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि यह पारसियों का एक पवित्र ग्रंथ है। तीसरा देखिए, दे वर्शिप वाटर एंड ऑल्सो कंसिडर वाटर एंड अर्थ टू बी सेक्रेड एलिमेंट्स। पारसी लोग क्या करते हैं? जल की पूजा करते हैं और जल और पृथ्वी को भी पवित्र मानते हैं, पवित्र तत्व मानते हैं। करेक्ट कोड चुनिए, A 1 2, B only 2, C only 1 and 3 और D only 2 and 3। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा A को अगर हम देखें तो हो गया 1 and 2। इसका मतलब कि तीसरा जो है वो गलत है। क्या है? जितने भी हमारे जोरास्ट्रियन हैं वो किसकी पूजा करते हैं? दे वर्शिप एक्चुअली फायर, आग की पूजा करते हैं। राइट, तो ये बात गलत है कि वो किसको मतलब जल को और पृथ्वी को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? आग और पृथ्वी, इन दोनों को पवित्र मानते हैं। जल को, जल इसमें नहीं है। 262 देखिए, व्हाट इज दकमा इन कॉन्टेक्स्ट विद जोरास्ट्रियनिज्म? अगर पारसी धर्म की बात करें तो इसमें दखमा क्या है? अब दखमा इसमें क्या है? ए है, इट इज अ बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, यह सामान्य प्रार्थना के लिए एक पुस्तक है। बी है, इट इज अ टेम्पल, यह पारसियों का एक मंदिर है। सी क्या है? इट इज अ ओपन स्पेस वेयर डेड बॉडी इज प्लेस टू बी ईटन बाय वल्चर, यह एक खुला स्थान है जहां शव को गिद्धों के द्वारा खाने के लिए रखा जाता है। और डी है, इट इज अ कैलेंडर ऑफ पारसी, यह पारसियों का एक कैलेंडर है। 4 ऑप्शन हो गए, आपको बताना है कि इसमें से एक ही चीज होगी, इसलिए करेक्ट कोड आपको यहां चुनना नहीं है। एक ही बताइए इसमें कौन सा सही है। दकमा है क्या?
दकमा है करेक्ट ऑप्शन सी। सी जो है दकमा एक ओपन स्पेस होता है। आपको पता है कि जैसे हम हिंदू मरते हैं तो हमें क्या किया जाता है, हमें ले जाकर के जलाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कुछ संत वगैरह लोग समाधि ले लेते हैं और अपने आप को मतलब कुछ लोग जिंदा, कुछ लोग मृत्यु होने पे कहते हैं कि मुझे दफना दिया जाए, और ऐसे नीचे एक चैम्बर टाइप बना करके उसमें नमक वमक डाल करके उनकी बॉडी को डाल दिया जाता है, तो वो समाधि लेना होता है। लेकिन ज्यादातर हिंदुओं का क्या होता है, ज्यादातर हिंदुओं का क्रीमेशन होता है। मुस्लिमों में क्या करते हैं, वो दफनाते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। और जो हमारे ईसाई हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक कॉफिन होती है, कॉफिन में डाल करके ठीक वैसे ही जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। लेकिन पारसियों के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट है। पारसी, जब एक पारसी की मृत्यु होती है तो एक खुला स्थान होता है और एक ऊंचा छत टाइप की होती है, मतलब काफी बड़ा सा। वहां पे क्या पारसी लोग करते हैं कि शव को ले जाकर के रख देते हैं और गिद्ध ताकि उसको खा सके। उससे क्या होगा, उससे एक चीज होती है, आपको पता है कि गिद्ध जो कि धीरे धीरे हमारे पूरे मतलब पर्यावरण से खत्म होते जा रहे हैं। ये पारसियों का मानना है कि पूरा शरीर जो है इस नेचर का दिया हुआ है, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको क्रिमेट कर देना, जला देना या फिर जमीन में दफना देना, तो ठीक है, वो एलिमेंट जो है वो मिल ही जाएगा। उससे अच्छा है कि अगर इस शरीर से किसी को मतलब मान लीजिए वल्चर्स की भी भूख अगर मिट जाती है तो ये शरीर मरने के बाद उस काम में आना चाहिए। इसलिए दकमा, यहां ध्यान दीजिए, दकमा एक ऐसी जगह होती है जहां पे पारसियों की मृत्यु के बाद से उनके बॉडी को, डेड बॉडी को ले जाकर के रख देते हैं ताकि उसको गिद्ध खा सके। तो ये बिल्कुल ही सही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलिए 263 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जुदाइज्म। अब यहां पे जुदाइज्म, यहूदियों के बारे में, यहूदी धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है। जुदाइज्म की बात कही जा रही है, इनको आप यहूदी कहिए, कहीं पे इनको ज्यूस कहते हैं, ठीक है। यहां पे हम चलेंगे, देयर रिलीजियस बुक इज कॉल्ड तोरा। अब यहूदियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तोड़ा है, ठीक है। सेकंड देखिए, ड्यूरिंग द प्रेयर ऑल मेल ज्यूस हैव टू वेयर कुर्ता एंड पजामा। जब ये प्रेयर होता है तो जितने भी मेल हैं, मेल ज्यूज हैं, ठीक है, वो सभी क्या पहनते हैं, एक कुर्ता पहनते हैं और उसके बाद से पैजामा पहनते हैं। फिर तीसरा है, तलमुड इज अ गुरु ऑफ जुदाइज्म। तलमुड यहूदी धर्म के गुरु है। 3 हमको मिल गया। 3 अब आपको बताना है करेक्ट कोड क्या है। A1, B12, C13 और D23 क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए ए कहने का अर्थ है, ए मतलब ओनली 1 मतलब 2 और 3 हमारे गलत हो गए। 2 और 3 में गलत क्या हो गया, ड्यूरिंग द प्रेयर ऑल मेल ज्यूज हैव टू वेयर टिशित और प्रेयर शॉल। प्रार्थना के दौरान जितने भी पुरुष यहूदी हैं वो क्या बोलते हैं, सिसित नाम की एक शॉल होती है, जो शरीर पे हम ठंडी के दिनों में शॉल ओढ़ते हैं, वैसे ही एक उसका नाम होता है TSISITH। देखिए यहाँ पे लिखा है, टिसित नाम की एक शॉल होती है जिसको सभी पुरुष यहूदी प्रार्थना के दौरान अपने शरीर पर रखते हैं, ना कि कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ठीक है। तलमुड जो है, तलमुड कानूनी और नैतिक लेखन और यहूदियों के संक्षिप्त इतिहास के संकलन का एक सेट है। सेट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ लीगल एंड एथनिक राइटिंग एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जीविस, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं 264, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीविस कम्युनिटीज इन इंडिया। अब भारत में यहूदी समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हम देखते हैं स्टेटमेंट 1, बेन एफ्रेम इज अ मराठी स्पीकिंग। अब जो बेन एफ्रेम है एक मराठी भाषी है। फिर है बेन मनीष इज अ मणिपुरी एंड मिज्जो स्पीकिंग। बेन मनीष जो है वो मणिपुरी और मिज्जो स्पीकिंग है, मतलब मिज्जो भाषा को बोलने वाले हैं। बेन इज़राइल इज तेलुगु स्पीकिंग। बेन इज़राइल जो लोग हैं वो तेलुगु भाषा को बोलते हैं। अब करेक्ट कोड आपको देखना है, A12 है, B23 है, C1 है और D2 है। क्या होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी का मतलब ओनली 2 जो है वो सही है और स्टेटमेंट 1 और 3 हमारे गलत हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बेन एफ्रेम जो है वो तेलुगु भाषी हैं और बेन इज़राइल मराठी भाषी हैं। बिल्कुल ही इसका क्रम आप जो है उलट दीजिए। बेन एफ्रेम जो है, बेन एफ्रेम ये मराठी नहीं हो गया, ये क्या हो गया इज़राइल, ठीक है। ये बेन एफ्रेम ये क्या हो गया, ये तेलुगु भाषी हो गए,
ठीक है। और बेन इज़राइल जो है ये इनको काटिए और यहाँ पे लिख दिए ये मराठी भाषी है, ठीक है, मराठी हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म। अब हम धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म अगर आपने पढ़ रखा है तो बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। अब संसार में जो कुल जनसंख्या है उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या है ईसाइयों की, फिर इस्लाम की, फिर हिंदू धर्म की। तो इन तीनों के बाद से संसार का सबसे चौथा बड़ा धर्म हमारा बुद्धिज्म है। दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया। अब आंध्र प्रदेश में भारत में के सबसे ज्यादा बौद्धों की संख्या है। अब करेक्ट कोड आप देखिए, A1, B2, C12 और D नीदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई भी नहीं। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए कहने का मतलब है कि ओनली 1 सही है, दूसरा हमारा गलत है। 1 क्या सही है? 1 ये बात जान लीजिए कि वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है हमारा आपका बुद्धिज्म। नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी है, 2 पे इस्लाम है, 3 पे हिंदुइज्म है और चौथे पे जो है हमारा बौद्धिज्म है। फिर दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बौद्धों की संख्या, यह बात गलत है। कहां पे? महाराष्ट्र में भारत के सबसे ज्यादा बौद्ध रहते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। हम देखते हैं 266, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुद्धा। अब यहां पे कौन सा स्टेटमेंट बुद्ध के बारे में सही है? पहला है, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट वैशाली इन बिहार। गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो आप देखिए यहाँ बिहार के वैशाली में हुआ था। दूसरा देखिए, ही वॉज बोर्न ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ वैसाखी पूर्णिमा। अब उनका जब जन्म हुआ तो वैसाखी पूर्णिमा के शुभ दिन को हुआ था। गौतम बुद्ध की बात हो रही है। तीसरा है, ही बिलोंग्स टू शाक्य किंगडम अंडर क्षत्रिय क्लैन। वो शाक्य राज्य के रहने वाले थे और शाक्य राज्य जो था वो क्षत्रियों का मतलब क्लैन था। यहाँ पे क्षत्रिय कहने का मतलब कि उस समय जो क्षत्रिय है उसके लिए राजपूत शब्द का यूज नहीं होता था, उस समय क्षत्रिय ही कहते थे। तो वो क्षत्रिय वंश के शकियन साम्राज्य से या फिर शक जो है ना, शाक्य, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते हैं शाक्य, ठीक है, शाक्य साम्राज्य के रहने वाले थे। He was married to Princess यशोधरा। बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। 4 स्टेटमेंट आपको मिल गए। करेक्ट कोड चुनिए, A13 है, B34 है, C234 है और D ऑल ऑफ द अबव है। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C234 सही है। फर्स्ट है गलत है। गौतम बुद्ध का जन्म बिहार के वैशाली में नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां पे हुआ था? आप देखिए कहां पे हुआ था, 563 ईसा पूर्व, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, यहां पे मैं लिख रहा हूं लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में स्थित है, वहां पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 267, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुद्धा। बुद्ध के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 देखिए, ही अटेन एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री ऑन द सेम डे ऑफ हिज बर्थ एट बोध गया। उन्होंने बोध गया में अपने जन्मदिन के ही दिन पीपल के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया था और उस पीपल के पेड़ को कहते हैं बोधि वृक्ष। दूसरा आप देखिए, ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ नियर वाराणसी एंड दिस इवेंट वाज कॉल्ड निर्वाण। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया और इस आयोजन को निर्वाण कहा जाता है, कहा गया है। बहुत खास तरीके से इस निर्वाण को मैं मार्क कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए कि क्या यह सही है या गलत है। दूसरा देखिए, ही अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। उनका महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, कुशीनगर जिले में हुआ था। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कौन सा सही है। करेक्ट कोड है 12B है, 13C है, 23 और D है, ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा B होना चाहिए। B का मतलब 1 और 3 जो है वो हमारा सही है, 2 गलत हो गया। तो 2 क्या गलत हुआ उसको जानने से पहले आपको 3 की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पे लिखा है 3 में, ही अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। उनको जैसे महाज्ञान या फिर बोध ज्ञान जहाँ पे हुआ है वो है गया, उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। वैसे ही महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु होना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होना। तो बुद्ध की मृत्यु जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण वहीं से संबंधित है। जैसे ही परिनिर्वाण आ जाता है तो आप दूसरे स्टेटमेंट पे आप आ जाइए जो कि हमारा गलत है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और इस आयोजन को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का अंत मतलब मोक्ष लिख दीजिए, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मृत्यु, समझने के लिए, राइट। तो मृत्यु, तो जैसे ही उपदेश और निर्वाण में तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। क्या है? उसको जो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? 2, ठीक है। इसको निर्वाण नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। नीचे लिख रहा हूं मैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 268, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा 3 जेवल्स, 3 रत्न एम्बैरेस्ड अंडर बुद्धिज्म आर बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 रत्न जो होते हैं वो होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आउट ऑफ द 3 रत्न द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म वाज इनिशिएटेड बाय बुद्ध एट द टाइम ऑफ गिविंग फर्स्ट सर्मन ऑफ सारनाथ। आप देखिए कि ये जो 3 रत्न दिए उन्होंने, बुद्ध, धम्म और संघ, उसमें एक जो धम्म है उसकी अवधारणा जैसे ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। तीसरा देखिए, धम्म मीन्स द मोनेस्टिक ऑर्डर। धम्म का मतलब है मठवासी क्रम, मतलब कि जो मठ में, जो बौद्धों का जो मठ होता है वहां पे जो लाइफस्टाइल है या वहां पे जो जीने का तरीका है, वहां पे जो चीजें फॉलो की जाती हैं, उनका अनुसरण किया जाता है, उसको धम्म कहते हैं। चौथा देखिए, बुद्ध मीन्स द इनलाइटेंड वन। बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध, जिसको कि मतलब ज्ञान हो गया हो, इनलाइटेंड वन। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट हो गए, करेक्ट आपको चुनना है। A12 है, B23 है, C34 है और D है हमारा 14। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन D होगा। D कहने का मतलब 1 और 4 सही है, 2, 3 हो गया हमारा गलत। 2, 3 को हम एक एक करके देखेंगे। 2 क्या है? आउट ऑफ द 3 रत्न द कॉन्सेप्ट ऑफ संघ वाज इनिशिएटेड बाय बुद्ध एट द टाइम ऑफ गिविंग फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। त्रिरत्न में जो संघ की अवधारणा है और त्रिरत्न में इसको क्या कहा था? धम्म की अवधारणा। ये गलत है, यहाँ पे संघ होगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे संघ लिखा है, जबकि स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था धम्म, ठीक है। तो ये धम्म नहीं होगा। त्रिरत्न में जो संघ की अवधारणा है वो बुद्ध द्वारा सारनाथ में जब उन्होंने अपना पहला सरमन या पहला उपदेश दिया था तो उस समय दिया गया था। तीसरा देखिए, धम्म का अर्थ है टीचिंग ऑफ बुद्ध, मतलब कि धम्म का अर्थ है बुद्ध का सिद्धांत, जबकि यहाँ पे लिखा गया है धम्म का अर्थ है मठवासी कर्म। यह गलत है। धर्म का अर्थ होता है कि बुद्ध के जो भी ज्ञान उन्होंने दिए हैं, उनके सिद्धांत क्या है वो सारे। 269 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, बुद्ध इज सेड टू बी कंटेम्पररी फॉर मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू किंग अजातशत्रु ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। अब बुद्ध के जीवन की ज्यादातर हिस्से में वो हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु के समकालीन थे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बुद्ध इज ऑल्सो नोन एज तथागत एंड शाक्य मुनि। बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा देखिए, द प्रेडिसेसर ऑफ बुद्ध अंडर बुद्धिज्म वाज मैत्रेय। बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध के पूर्ववर्ती, मतलब बुद्ध से जो पहले आए थे वो थे मैत्रेय। आप देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। A1 है, B2 है, C1 and 2 है और D2 and 3 है। कौन सा सही होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B मतलब ओनली 2, मतलब 1 और 3 हमारा हो गया गलत। 1 और 3 में हम क्या, हमको गलत मिलता है।
लिखा है कि बुद्ध के जीवन के ज्यादातर हिस्से में वो हरेंगक वंश के अजात शत्रु के समकालीन नहीं थे। किसके थे? वो राजा बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, अजात शत्रु जो है उसके बाद आया था। फिर हम चलते हैं, द प्रेडिसर ऑफ बुद्ध अंडर बुद्धिज्म वॉज कश्यप बुद्ध। और बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध के पूर्ववर्ती का नाम क्या था? कश्यप बुद्ध था। मतलब कि बौद्ध धर्म में बुद्ध से पहले भी कोई था, उसका नाम था कश्यप बुद्ध। नेक्स्ट हम चलते हैं 270 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगीर अराउंड 483 BC अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजा अजातशत्रु के संरक्षण में 483 ईसा पूर्व के आसपास राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक टुक प्लेस इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो पहला ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, अगर वास्तव में हुआ था, ये तो अभी बस एक स्टेटमेंट है, जब आप इसको क्लियर करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, तब तो जाकर के ये फैक्ट बनेगा। तो दूसरा है कि अभिधम्म पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगति में हुआ था। तीसरा देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट सप्तकर्णी केव। पहली बौद्ध संगति सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। करेक्ट कोड देखिए, ओनली 1 and 2, B है 2, 3, C 1 और D 1 and 3। क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा D। D कहने का मतलब कि हमारा 1 और 3 सही है और ऑप्शन जो है 2 वो गलत हो गया। अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति में हुआ था। वहां पे क्या लिखा है कि अभिधम्म संगति का ये जो था ये फर्स्ट में हुआ था। वो फर्स्ट मीटिंग में नहीं हुआ था। कब में हुआ था? थर्ड में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसमें हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं 271 देखते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग काल अशोक। अब जो दूसरा बुद्धिस्ट संगति थी, बौद्ध संगति थी, उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। वैशाली बिहार में है और उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। और यह आयोजन किसने किया था? काल अशोक ने किया था। सेकंड देखिए, द चेयरमैन ऑफ द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज सबकमी। दूसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सबकामी। ठीक है, तीसरा देखिए कि द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अप्रोक्सीमेटली 100 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। अब बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद दूसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। करेक्ट कोड आपको चुनना है। ए ओनली 1 and 2 है, बी 1, 3 है, सी 2, 3 है और डी ऑल ऑफ द अबव है। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन डी, तीनों के तीनों सही हैं। काल अशोक के संरक्षण में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। इसको बिल्कुल ही मार्क कर लीजिए, हो सकता है आ जाए। तीसरा है, बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद दूसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो ये हो गया हमारा 271। अब हम चलते हैं 272 पे। 272, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट बनारसी। तीसरा जो बौद्ध संगति हुई वो बनारस में हुई थी, वाराणसी में हुई थी। ठीक है, फिर द चेयरमैन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज महाकश्यप। तीसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। करेक्ट कोड आप देखिए, ए 1 है, बी 2 है, सी बोथ 1 and 2 है और डी नीदर 1 nor 2 है। क्या होगा यहाँ पे? चलिए देखते हैं। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन हमारा डी। डी कहने का मतलब है कि नीदर 1 nor 2, दोनों की दोनों गलत है। क्या होगा फिर? सही क्या है? तीसरी बौद्ध संगति, जानिए ध्यान से एकदम, 250 BC में, यहां पे मैं 250 अच्छे से लिख रहा हूं, 250 BC में अशोक के द्वारा, अशोक के संरक्षण में कहां पे? पाटलिपुत्र में की गई थी। पटना में ही हुआ था ये। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था मोगिलपुत तिस्सा। नेक्स्ट हम चलते हैं 273। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज फर्स्ट एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम इनिशियल 14 लैंग्वेज। देखिए हमारे भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल मिला के अभी 22 भाषाएं हैं।
इसमें मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी। उन 14 भाषाओं में जो भी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? ए है सिंधी, बी है बोडो, सी है डोगरी और डी है मणिपुरी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, सिंधी। इसके बारे में जानिए कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि इनिशियली देयर वाज ओनली 14 लैंग्वेजेस, 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा थी। बाद में 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, 1967 में 21 जो संविधान का संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी। ठीक है, अब यह कहा जा रहा है कि 3 more languages were added by 71st Amendment Act 1992 और उसके बाद से लगभग 1992 आते आते 3 और भाषाएं, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में ये जोड़ दी गई थी। तो ये हो गया, आपने देख लिया। 274 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? पहला देखिए, द बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू हीनयान एंड महायान इन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। जैसे ही चौथा बौद्ध संगति हुआ उसमें पूरा बुद्धिज्म जो था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक हीनयान में और दूसरा महायान में। ठीक है, हीनयान और महायान, उसके अलावा और भी है, इसमें वज्रयान भी है। ठीक है, लेकिन चौथे में बुद्धिज्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में। सेकंड हम देखते हैं, इट वॉज हेल्ड एट कुंडल वन कश्मीर, यह कुंडल वन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तीसरा देखिए, इट वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु, यह राजा अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। फिर हम चौथा देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज वशुमित्र, चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष जो थे वशुमित्र थे। अब करेक्ट कोड हम देखेंगे, ए है 1 2, बी है 2 3, सी 1 2 4 और डी ऑल ऑफ द अबव। क्या हमारा यहाँ पे होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए। सी का मतलब 1 2 4, इसका मतलब स्टेटमेंट 3 गलती है। यहाँ पे क्या लिखा है? राजा अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। अब देखिए, राजा अजात शत्रु बहुत पुराने थे, वो बिंबिसार के पुत्र थे और बिंबिसार जो थे वो लगभग आपके बौद्ध के महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो ये कैसे चौथी की बात कही जा रही है और काफी लेट है। ठीक है, तो चौथा कैसे अजात शत्रु के संरक्षण में होगा? तो आप यहीं पे इसका देख सकते हैं, करेक्ट कोड आप यहीं से देख लीजिए। चलिए, हमारे पास करेक्ट कोड है A 1 2, B 2 3, C 1 2 4 और D ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? C। C मतलब कि हमारा 1 2 4 तीसरा हमारा यहीं पे गलती हो गई, जो मैंने आपको बताया था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। किसके? कनिष्क के। 275 देखिए, उपाली रिसाइटेड विनय पिटका एंड आनंद रिसाइटेड सूत पीठिका इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल। अब ये जो बौद्ध समिति हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी 4, इन चारों में कहा गया है कि उपाली ने विनय पीठिका और आनंद ने सूत पीठिका का पाठ किया था। अब ये जो उन्होंने ये पाठ किया था वो किस में हुई थी? पहली बौद्ध संगति में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में। करेक्ट कोड आपको बताना है क्या सही होगा। तो इसका करेक्ट कोड होगा करेक्ट ऑप्शन ए, पहली बौद्ध संगति में ही उपाली, यहां पर ध्यान दीजिए, व्यक्ति का नाम है, उपाली ने विनय पीठिका का पाठ किया था और आनंद ने सूत पीठिका का पाठ किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 276, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। पहला है, विनय पीठिका कंटेन्स द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर, विनय पीठक में आप पाएंगे कि बौद्ध कर्म के नियम है। दूसरा है कि सूत पीठिका कंटेनिंग द ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुद्धा सर्मन्स ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्राइन एंड एथिकल बिलीफ। अब सूत पीठक में आप पाएंगे कि इसमें सिद्धांत और नैतिक मानवताओं के मामले में बुद्ध के उपदेशों का यह एक महान संग्रह है। तो 2 स्टेटमेंट आपको मिल गए। करेक्ट कोड आपको चुनना है। A ओनली 1 हो गया, B ओनली 2 हो गया और C बोथ 1 and 2 हो गया। D 1 मतलब ना ही 1 और ना 2 हुआ। चलिए हम देखते हैं क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C। C कहने का मतलब है कि C में बोथ 1 and 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं
277 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हीनयान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म के बारे में हम जानते हैं कि बाद में बौद्ध धर्म जो है वो एक किसी पर्टिकुलर संगति में ही, आपको पता है महायान और हीनयान में टूट गया था, उसके अलावा इसमें वज्रयान भी है। तो हीनयान बुद्धिज्म के बारे में आपको बताना है जो भी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है हीनयान फॉलोअर्स बिलीव्ड इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्ध। ठीक है, हीनयान के जो अनुयायी थे वो बुद्ध की मृत्यु या छवि पूजा में विश्वास करते थे। दूसरा जानिए, हीनयान स्कॉलर्स यूज्ड पाली लैंग्वेज टू इंटरैक्ट विद द मासेस। अब हीनयान के जो विद्वान थे उन्होंने जनता के साथ बातचीत करने के लिए पाली भाषा का ही उपयोग किया था। तीसरा देखिए, वन ऑफ द सबसेक्ट्स ऑफ हीनयान वाज वज्रयान। अब हीनयान के ही एक उप संप्रदाय है वज्रयान। चौथा है, एम्परर अशोक पैट्रोनाइज हीनयान सेक्ट। सम्राट अशोक ने हीनयान संप्रदाय का संरक्षण किया था। अब हमारे पास ऑप्शन है ए 1 2, बी है 1 3, सी है 2 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पे आंसर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी। डी क्या कह रहा है? डी को अगर आप फिर से देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि डी में साफ साफ लिखा है कि 2 और 4, इसका मतलब कि हमारा 1 और 3 जो है वो गलत हो गया। क्या है? हीनयान के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या छवि पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कौन वाले करते हैं? ऐसा हमारे हीनयान वाले न करके कौन वाले करते हैं? महायान वाले करते हैं, बुद्ध की जो तस्वीर है। ठीक है, फिर है वन ऑफ द सबसेक्ट्स ऑफ हीनयान वाज थेरावाड़ा। इसमें लिखा है कि हीनयान का एक उप संप्रदाय था वज्रयान। ठीक है, ये वज्रयान जो है वो गलत है, ये नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? हीनयान का जो सबसेक्ट है वो है थेरावाड़ा। 278 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महायान बुद्धिज्म। आपने हीनयान के बारे में जान लिया, अब यहाँ पे आप बताइए महायान के बारे में। नीचे दिए कथनों को देखिए, बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट है, द महायान फॉलोअर्स बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्ध। कि जो महायान के अनुयायी थे वो बुद्ध की मूर्ति या फिर छवि पूजा में विश्वास करते थे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, महायान इज ऑल्सो कॉल्ड बोधिसत्वयान और बोधिसत्व व्हीकल। महायान को बोधिसत्वयान या फिर बोधिसत्व वाहन भी कहा जाता है। तीसरा देखिए, महायान स्कॉलर्स प्रीडोमिनेटली यूज पाली एज लैंग्वेज। महायान के जो विद्वान थे उन्होंने मुख्य रूप से भाषा के रूप में पाली का इस्तेमाल किया था। चौथा देखिए, एम्परर कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ महायान। अब कुषाण राजवंश के जो सम्राट कनिष्क थे उनको कहा जाता है कि उन्होंने ही महायान की स्थापना की थी और वही संस्थापक थे उसके। करेक्ट कोड देखिए, हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 2 4 और सी है 1 2 4, डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी कहने का अर्थ है कि सी हो गया हमारा 1 2 4, मतलब स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। 3 में क्या गलत है कि महायान के विद्वानों ने मुख्य रूप से संस्कृत को भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, महायान में 2-3 चीजें काफी डिफरेंट अनोखी थी। पहली बात तो उसमें जितने भी आपको आज बुद्ध की प्रतिमा और ये सारी चीजें मिल जाती हैं वो सारे के सारे हमारे महायान से रिलेटेड थी। ठीक है, और जो खास बात थी कि अब इसमें ठीक वही हिंदू धर्म वाली चीजें आने लगी, मूर्तियां बनने लगी। उसके अलावा जो है जो इनके मठ होते थे वो काफी मतलब समृद्ध होने लगे, क्योंकि ये इतने समृद्ध थे कि आप जानिए कि इसका जो स्टार्ट है वही कनिष्क ने किया था। फिर इसको भी आप नॉर्मल वैदिक धर्म की तरह ही संस्कृत को भी दोबारा इसमें लाया गया था। तो ये हो गया हमारा कथन 3। तो पाली का उपयोग नहीं किया जाता था, संस्कृत की भाषा का उपयोग किया जाता था। 279 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अब एक माध्यमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल बुद्धिज्म का। माध्यमिक स्कूल का मतलब फिर से लाइन ऑफ थॉट हो गई डिफरेंट टाइप के। माध्यमिक स्कूल इज अंडर हीनयान बुद्धिज्म। ये कथन आप बताएं सही है गलत है? मध्यम स्कूल जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। दूसरा है, दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन द शून्यत डॉक्ट्रिन। यह स्कूल शून्यता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है, इट वॉज फाउंड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन। अब ये जो माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है इसको सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया था? प्रमुख बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन द्वारा इसको पाया गया था। अब आप बताइए करेक्ट कोड कौन सा है? ए है ओनली 1,
बी है 1 and 2, सी है 2, 3 और डी है ओनली 3। हम आपको बताते हैं कौन सा करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी का मतलब है कि 2, 3, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 है हमारा गलत। मध्यम स्कूल जो है वो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है, हीनयान के अंतर्गत ये नहीं आता है। किसके अंतर्गत आता है? महायान। नेक्स्ट हम चलते हैं 280 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वज्रपाणी इन बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में वज्रपाणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है पहला, इट इज बोधिसत्व अंडर बुद्धिज्म, यह बौद्ध धर्म के तहत बोधिसत्व है। दूसरा, इट इज डिपिक्टेड इन अजंता केव्स, इसे अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया है। तीसरा क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन, यह अभ्यास और ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारे 3। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, कौन सा इसमें कौन सा सही है? ए है 1, 2, बी है 1, 3, सी है 1 और डी है ओनली 2। इसमें हमारा सही कौन सा होगा? सही होगा करेक्ट ऑप्शन ए। ए कहने का अर्थ है कि ए में हो गया ओनली 1 and 2, इसका मतलब स्टेटमेंट 3 गलत है। इसमें क्या स्टेटमेंट 3 में दिया गया है कि यह वज्रपाणी के बारे में पूरी बात की जा रही है, मतलब टॉपिक से अलग नहीं हटना है। वज्रपाणी जो है बुद्धिज्म का, इसमें अभ्यास और ध्यान के साथ यह जुड़ा हुआ है, यह गलत है। वज्रपाणी किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 सुरक्षात्मक देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह बुद्ध की सभी शक्ति के साथ साथ सभी 5 तथागत की शक्ति को प्रकट करने के लिए चिंतन किया जाता है वज्रपाणी में। नेक्स्ट हम देखते हैं 282 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वज्रयान बुद्धिज्म। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन वज्रयान बौद्ध धर्म के बारे में सही है? आपने देखा कि आपने महायान के बारे में भी जाना, हीनयान के बारे में भी जाना, थोड़ा बौद्ध धर्म के वज्रयान के बारे में भी जानिए। इट इज बेस्ड ऑन महायान बुद्धिस्ट फिलोसफी, यह महायान बौद्ध दर्शन पर आधारित है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा आप जानिए कि इट डज नॉट बिलीव इन तंत्र मंत्र और यंत्र। यह जो है वज्रयान बौद्ध धर्म, यह तंत्र मंत्र और यंत्र में विश्वास नहीं करता है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ध्यान इज एन इजी पार्ट टू अचीव बुद्धहुड विदाउट एनी डिफिकल्टीज। अब इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट, इस पर्टिकुलर स्कूल के अनुसार ध्यान से बुद्धत्व को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अब आपको करेक्ट कोड चुनना है। ए 1, 2 है, बी 2, 3 है, सी 1 है और डी ओनली 2 है। हमारा क्या होना चाहिए सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। सी कहने का मतलब है कि ओनली 1 सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 गलत हो गया। वज्रयान स्कूल में वहां पे कहा गया था कि तंत्र मंत्र और यंत्र में यह विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल ही गलत है। वज्रयान स्कूल तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों में ही विश्वास करता है। फिर तीसरा आप देखिए, इसमें कहा गया था कि वज्रयान स्कूल बिलीव्स इन अकॉर्डिंग टू द स्कूल द मंत्र इज एन इजी पार्ट टू अचीव बुद्धहुड विदाउट द डिफिकल्टीज। स्कूल के अनुसार बिना कठिनाइयों के बुद्धत्व प्राप्त करने का एक आसान मार्ग है। क्या है? मंत्र। वहां पे क्या लिखा गया था? वहां पे लिखा गया था ध्यान। ठीक है, तो ध्यान जो है एक गलत है। क्या होना चाहिए? अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, जैसा कि वज्रयान में दिया गया है कि इसमें तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में ही लोग विश्वास करते थे, तो मंत्रों के द्वारा लोग कहते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त आसानी से किया जा सकता था। 283 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पहला देखिए, द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द जिन्न विच मीन्स द कंकरर। अब जैन शब्द की उत्पत्ति जिन्न से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। दूसरा देखिए, महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। तीसरा देखिए, जैनिज्म बिलीव्स इन अथॉरिटी ऑफ वेदा। जैन धर्म वेदों के अधिकार में विश्वास करता है, मतलब वेदों की बातों पर विश्वास करता है। चौथा, इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, यह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। अब आपको करेक्ट कोड चुनना है। ए 1, 2 हो गया, बी 2, 3 हो गया, सी ओनली 1 हो गया और डी ओनली 1 and 4 हो गया। तो ये हमको मिल गया। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें सही कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। डी अगर मैं आपको दिखाऊं तो डी है ओनली 1 and 4 सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 हमारा गलत है। क्या गलत है? जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर। महावीर वाज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर। अब जैनिज्म में आप पाएंगे कि सिर्फ इसके एक संस्थापक नहीं थे। जैसे बौद्धिज्म की शुरुआत किसने की थी? भगवान बुद्ध ने की थी।
लेकिन जैनिज्म की शुरुआत में ये महावीर जो है वो सबसे अंतिम और सबसे यही ज्यादा सबसे जाने गए। तो महावीर के पहले 23 और जो है तीर्थंकर रह चुके थे। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। फिर हम जानेंगे तीसरा कैसे गलत है, जैनिज्म रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेद। कहा गया है कि वेद को जैनिज्म अच्छे से मानता है, बिल्कुल गलत है। अगर वो वेद को मान रहा होता तो फिर वो क्यों जैन धर्म बनता? वो तो हिंदू धर्म के अंदर ही रहता, वैदिक धर्म के अंदर ही रहता। लेकिन इसमें क्या है कि जो जैन धर्म के लोग हैं या फिर जैन धर्म जो है वेदों को मानता ही नहीं है। नेक्स्ट हम जानते हैं 284 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद द पिलग्रिमेज ऑफ जैन। अब यहाँ पे जैनों के धर्म तीर्थ के बारे में कौन सा सही है, अच्छे से मिलान इनका किया गया है। पहला है दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू में है। दूसरा पालिताना मंदिर महाराष्ट्र में है। तीसरा शिखरजी मध्य प्रदेश में है। चौथा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। 4 हो गए हैं ये हमारे जो मैच किए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से सही हैं। ए है 1-2, बी है 1-3, सी है 1-4 और डी है हमारा ओनली 2 and 4। क्या होगा आंसर? आप देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 and 4 हो गया, मतलब कि स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। क्या है पालिताना मंदिर? कहाँ? वहां महाराष्ट्र लिखा हुआ था। पालिताना मंदिर जो है महाराष्ट्र में न होकर के कहाँ पे स्थित है? पालिताना मंदिर ये गुजरात में स्थित है। तो पालिताना मंदिर के सामने जो महाराष्ट्र लिखा है इसको काटिए और यहाँ पे लिखिए कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे कि शिखर जी जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश लिखा है। मध्य प्रदेश में ये शिखर जी मंदिर नहीं है। कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे 2 सही हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं 285 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन इन्होंने सही है? द 3 जेवल फोल्ड पाथ ऑफ जैनिज्म एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस एंड असत्य नॉट स्टीलिंग। अब 3 जो जेवल हैं जैन धर्म में, 3 गहने दिए गए हैं। अब ये 3 गहने कौन से हैं? ये आपका जानिए कि एक है अहिंसा का मार्ग, सत्य और आस्तेय। आस्तेय का मतलब है कि किसी की सामान को चोरी नहीं करना। ठीक है, तो ये 3 गहने हैं जो कि किसी भी बौद्ध धर्म के व्यक्ति के पास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। फर्स्ट है 3 जेवल फोल्ड पाथ ऑफ जैनिज्म आर अहिंसा, सत्य ट्रूथफुलनेस एंड आस्तेय। अब जो 3 गहने हैं किसी भी जैन धर्म के व्यक्ति के पास वो है एक अहिंसा मार्ग पे चलना, दूसरा है सत्य में विश्वास रखना और तीसरा आस्तेय मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति के चीज को नहीं चुराना। सेकंड है द 3 जेवल्स और जेम्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड रत्नतारे। ठीक है, रत्नात्रय। अब आप जानिए कि जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं उनको, इन तीनों रत्नों को रत्नात्रय, त्रय मतलब 3, रत्नात्रय कहा जाता है। करेक्ट कोड देखिए, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नीदर 1 nor 2। क्या होगा हमारे यहाँ पे? चलिए हम देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। बी अगर हम बोले तो ओनली 2 है, मतलब कि 2 सही है और पहला जो है वो हमारा गलत हो जाता है। क्या पहला में गलत है? देखिए जैन धर्म के 3 गहने। पहला सही विश्वास, सम्यक दर्शन है। ये आपको जिसमें भी आप विश्वास करते हैं सही से विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा सही ज्ञान या फिर सम्यक ज्ञान। ठीक है, सही जो भी ज्ञान है आपके पास वो सही होना चाहिए। और सही आचरण, देखिए आचरण सबके पास होता है, अच्छा बुरा सबके पास। आपके पास क्या होना चाहिए? सम्यक चरित्र या फिर मतलब सही आचरण होना चाहिए। राइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 286 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स अष्टमंगल अंडर जैनिज्म। जैन धर्म के अंतर्गत 8 शुभ प्रतीकों अष्टमंगल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला देखिए दर्पण, द मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द आउटर सेल्फ। दर्पण जो है जो बाहरी स्व को दर्शाता है। दूसरा देखिए वर्धमानक। वर्धमानक एक चिन्ह है जो तीर्थंकर छवि की छाती पर प्रकट होता है और उसकी शुद्ध आत्मा को दर्शाता है। तीसरा है स्वास्तिक, इट सिग्निफाइज प्योर पीस एंड वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन। स्वास्तिक जो है ये मानव की शांति और कल्याण का प्रतीक है। ये तीनों क्या है?
ये जो तीनों स्टेटमेंट आपको बताया गया वो जैन धर्म के अंतर्गत 8 शुभ प्रतीक हैं, अष्टमंगल हैं, उनमें से ये 3 निकाले गए। फिर से देख लीजिए, दर्पण बाहरी स्व को दिखाता है, वर्तमान का एक चिन्ह जो तीर्थंकर छवि की छाती पर प्रकट होता है और उसकी शुद्ध आत्मा को दर्शाता है, और तीसरा स्वास्तिक जो मानव की शांति और कल्याण का प्रतीक है। हमारे पास करेक्ट कोड है 1 and 3, बी है 2 and 3, सी है only 1 और डी है only 3। चलिए हम देखते हैं हमारा इसमें सही कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। डी अगर हम बोलें तो डी का मतलब है कि only 3 सही है, 1 and 2 गलत है। 1 and 2 पहले हम देखेंगे। दर्पण, दर्पण बाहरी स्व को बता रहा था, ये बाहरी स्व नहीं है। दर्पण का मतलब क्या है? आंतरिक आत्मा, मतलब कि आपकी जो इनर सोल है उसके बारे में दर्पण ये कहता है। उसके बाद से वर्तमान का, वर्तमान का यहाँ पे क्या कहा जा रहा था? वर्तमान का को कहा जा रहा था कि एक चिन्ह ऐसा है जो मतलब तीर्थंकर जो होंगे उनकी छाती पर प्रकट होगा और वो उनकी शुद्ध आत्मा को बताया गया। वर्तमानका का मतलब ये नहीं होता है। वर्तमानका का मतलब होता है एक उथले पकवान का उपयोग एक दीपक के रूप में किया जाता है जो धन, देयता और योग्यता के में वृद्धि को दर्शाता है। क्या क्या होगा? एक उथला पकवान होगा और उस पकवान में ही एक दीपक की तरह उसको यूज किया जाएगा, और वो किसका प्रतीक होगा? हमारे वेल्थ का, राइट, वेल्थ का और ड्यू का, मीन्स व्हाट यू आर ड्यू विथ, जो भी आपको प्रारब्ध के हिसाब से मिलना चाहिए वो, और आपके मेरिट का, आपकी योग्यता का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 287, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिगंबर स्कूल ऑफ जैनिज्म। अब जैन धर्म के दिगंबर स्कूल, दिगंबर भी एक लाइन ऑफ थॉट है। ये कुछ लोग होते हैं जो कि एक दूसरे ही तरीके से मतलब जैन धर्म के ही चीजों को मानते हैं, लेकिन इनके लाइन ऑफ थॉट थोड़ी सी दूसरी है। तो दिगंबर स्कूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, दिगंबर फॉलोज ऑल द 5 कांस्टेंट, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एज पर द टीचिंग ऑफ महावीर। देखिए, जितने भी दिगंबर लोग होते हैं वो महावीर के शिक्षण के अनुसार, अब जो भी महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर और जैनों के सबसे महान जो गुरु थे, ठीक है, महावीर जैन, तो उनके हिसाब से उन्होंने 5 संयम दिए थे। कौन कौन से? अहिंसा, किसी को मारना नहीं है, सत्य, हमेशा सच्ची बात को बोलना है, आस्ते, किसी दूसरे के सामान का को चोरी नहीं है, को चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, किसी भी अपरिग्रह मतलब किसी भी दूसरे की स्त्री को के ऊपर नहीं अपना मतलब ये निगाह डालना, और ब्रह्मचर्य, हमेशा सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये हो गई 5 टीचिंग। पांचों टीचिंग को जो दिगंबर थे, दिगंबर स्कूल के लोग थे, वो महावीर के शिक्षण को मानते थे। दूसरा है कि मॉन्क्स ऑफ द दिगंबर डू नॉट वियर क्लोथ, दे बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। देखिए, जो दिगंबर के भिक्षु होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं और वे पूरी नग्नता में विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है? दिग अंबर, दिग जो है दिग धन अंबर, मतलब कि जिसका अंबर मतलब कपड़ा, जिसका कपड़ा ये दिशाएं ही है। दिग मतलब दिशा, ठीक है। तो वो ये मानते हैं कि ये जो दिशाएं हैं वो चारों तरफ की दिशाएं या फिर 10 दिशाएं, ये 10 दिशाएं जो हैं वो उनके कपड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए जो दिगंबर के भिक्षु हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना सही है गलत है। तीसरा देखिए, दे बिलीव दैट तीर्थंकर्स कैन बी मैन और वुमेन। अब इनका मानना था, जो दिगंबर थे, कि उनका मानना था कि जो तीर्थंकर होंगे वो पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। अब आपको करेक्ट कोड चुनना है। ए only 1, बी only 1 and 2, सी 1 and 3 और डी है only 2 and 3। क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? बी। बी में चलिए हम देखते हैं क्या है, मतलब कि 1 and 2 है। कथन 3 जो है वो हमारा गलत हो गया। कथन 3 में क्या है? जैन दिगंबर का मानना है कि तीर्थंकर महिला नहीं हो सकती, ठीक है, महिला नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम चलते हैं 288, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। पीछे दिए गए आप कथनों को देखिए और बताइए सही कौन सा है। तेरापंथी इज द सबसेक्ट ऑफ श्वेतांबर। अब तेरापंथी श्वेतांबर के उप संप्रदाय हैं। मैंने बताया था आपको, जैन धर्म जो है उसमें एक आपको दिगंबर मिल गया है। दिगंबर मतलब कि जिनके भिक्षु कपड़े ही नहीं पहनते हैं, उनके चारों तरफ दिशाओं को ही मानते हैं कि वो उनके कपड़े। दूसरे है श्वेतांबर, मतलब कि वो सफेद रंग के कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो तेरापंथी श्वेतांबर के उप संप्रदाय,
पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा हो गया श्वेतांबर फॉलो द प्रीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ, दैट इज दे बिलीव इन ओनली 4 restraint एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। अब श्वेतांबर जो है वो पार्श्वनाथ के, पार्श्वनाथ कौन थे? ये भी मतलब इनके तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर जो थे वो हमारे आपके ये महावीर जैन थे, और उनके पहले जो थे, जो 23 रहे उन्हीं में से एक है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ की जो टीचिंग थी उसमें 4 संयम थे। 4 संयम जो पहले वाले आपने 5 देखे, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं वो पांचों कौन कौन से हैं। देखिए यहां पे दिया है अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ये जो है श्वेतांबर थे वो पार्श्वनाथ के उपदेश के अनुसार पहले 4 को तो मानते थे, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। तीसरा है कि जो भी हमारे स्थूलभद्र श्वेतांबर स्कूल के एक महान प्रतिपादक थे। अब सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है 1 and 2, बी है 1 and 3, सी है 2 and 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सी का मतलब है कि ओनली 2 and 3, मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। क्या है गलत है? तेरापंथी दिगंबर के उप संप्रदाय है, श्वेतांबर के उप संप्रदाय ये नहीं है। दिगंबर लोग, उनके भिक्षु क्या होते हैं? बिल्कुल ही न्यूट रहते हैं, न्यूटी में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि दिशाएं ही उनका वस्त्र है। ठीक है, तेरापंथी की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए तेरापंथी याद रखिए, जब भी तेरापंथी आएगा दिमाग में बस न्यूडिटी आनी चाहिए। न्यूडिटी मतलब कि जस्ट थिंक ऑफ दैट, इनके जो भिक्षु रहे होंगे वो मतलब नग्न, पूर्ण नग्नता में विश्वास करते होंगे, तो ये उसी का सबसेट है। नेक्स्ट चलते हैं 289। In Jainism, there is a religious practice of voluntarily fasting to death by gradually reducing the intake of food and liquid. It is not considered as a suicide by Jain scholars. It is called, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है और जैन धर्म में फॉलो की जाती है। कुछ लोग इसको काफी हार्श मानते हैं कि ऐसा करना एक आत्महत्या है। कहा गया है कि जैन धर्म में भोजन और तरल पदार्थ के सेवन को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, और स्वेच्छा से, चूंकि आपका खाना धीरे धीरे कम हो जाएगा, बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी मरने लगेगी और स्लोली आपकी डेथ हो जाएगी। इसे जैन जो है वो आत्महत्या नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आप बताइए? ए है केवल, बी है श्लेल खाना, सी है अपरिग्रह और डी है भद्रासन। सही बताइए आप, इसमें से कौन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसको कहते हैं श्लेल खाना। श्लेल खाना का मतलब होता है खाना और पानी का सेवन धीरे धीरे कम कर दीजिए, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो डेथ में आप मर जाएंगे, एंड दैट विल नॉट बी कॉल्ड सुसाइड एज पर द जो ये है जैनों के हिसाब से। इसको क्या बोलते हैं? श्लेल खाना कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 290 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, क्या है? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के बारे में, एंड विच इज पॉपुलर प्रैक्टिसेस अंडर जैनिज्म। अब जैनों में एक प्रतिक्रमण नाम की चीज है, और इस प्रतिक्रमण के बारे में कौन सा जो चीज है वो सही है। ठीक है, प्रतिक्रमण उनकी एक लोकप्रिय प्रथा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट इज स्टाइल ऑफ वर्शिप, ये पूजा की एक शैली है। बी हम देखते हैं रिजेक्शन ऑफ भट्टारक। ठीक है, तेरापंथी संप्रदाय द्वारा भट्टारक की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ भट्टारक बाय तेरापंथी। और ये भट्टारक किसको बोलते हैं? धर्मगुरु, मतलब कि तेरापंथी संप्रदाय के लोग धर्मगुरु को नहीं मानते हैं। सी है लीविंग ऑफ क्लोथ्स बाय दिगंबर, दिगंबरों द्वारा कपड़े का त्याग कर देना। डी है रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ एंड रिमाइंड देमसेल्फ नॉट टू रिपीट देम बाय जैन्स। ठीक है, जितने भी जैन हैं वो अपने दैनिक जीवन के दौरान अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और फिर से उन्हें नहीं दोहराते हैं, ये बात वैसा करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिक्रमण का मतलब इन चारों में से कौन सा होगा आपको बताना है, मैं आपको बताता हूं क्या सही होगा। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। प्रतिक्रमण का मतलब है कि जितने भी पाप किसी जैन व्यक्ति ने किए हैं वो बैठेगा, अपने पापों को याद करेगा और उसके ऊपर पछताएगा। पछताने के बाद से ऐसा सोचेगा कि ऐसे पाप मैं दोबारा से न करूं, फिर से न करूं, और मतलब ये काफी अच्छा चीज है। मतलब इट्स लाइक अ रिजोल्यूशन कि फिर से ये गलत काम अगर हुआ है तो नहीं करना है। इसको प्रतिक्रमण करते हैं और इनके जैन धर्म के प्रति एक लोकप्रिय प्रथा है। 291 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कथन है? वेद वॉज रिटन इन हाईली स्टाइल्ड ड्रामेटिक स्टाइल एंड द लैंग्वेज इज फुल ऑफ सिंबल्स एंड मीन्स।
अब जो वेद है, वेदों के बारे में कहा गया है। वेद, यहां पे हम वैदिक धर्म के बारे में आते हैं, हिंदू धर्म की बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वेद मतलब अत्यधिक शैलीबद्ध नाटकीय शैली में लिखा गया है और इसमें भाषा प्रतीकों और मिथकों से भरी है। वेदों की जो भाषा है उसमें बहुत सारे प्रतीक हैं या फिर मिथक हैं, मीथ्स हैं। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, वेदास वर मोस्टली रिटन बाय वैदिक शीर्ष एंड पोएट्स कॉल्ड द ऋषिस। अब वेद अधिकतर वैदिक दृष्टाओं और कवियों द्वारा लिखे गए थे जिन्हें ऋषि कहा जाता था। करेक्ट कोड आपको पता ना, ए ओनली 1 सही है, बी ओनली 2 सही है, बोथ 1 और 2 सही है, और डी आपका मतलब कि 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बी का मतलब हो गया कि कथन ओनली 2 सही है और कथन 1 गलत है। क्या है? कथन 1 में कहा है कि वेद अत्यधिक शैलीबद्ध काव्यात्मक और शैली में लिखे गए हैं और भाषा प्रतीकों और मिथकों से भरी पड़ी है। इसमें क्या देखिए, यहां पे लिखा है नाटकीय शैली है। ठीक है, कि वेद, जो भी वेद हैं वो नाटकीय शैली में लिखे गए हैं, नहीं गलत है। कैसे लिखे गए हैं? पोएट्रिकल फॉर्म में, मतलब कि काव्यात्मक में। ठीक है, इसीलिए जब ऋग्वेद ये बना तो काफी वो ज्यादा मतलब कठिन था, इसलिए उसी को थोड़ा सा चेंज करके सामवेद बना ताकि उसमें जो भी हाइम्स थे उनको गाया जा सके। तो पूरे वेद जो है वो हमारे पोएट्रिकल टाइप के हैं। ठीक है, और उसकी भाषा जो है वो मतलब एग्जाम्पल देते हुए है, और जगह जगह पे प्रतीकों के बारे में बताया गया है, डिफरेंट सिंबल्स के बारे में बताया गया है, और कई सारे मीथ्स का मतलब कि द थिंग्स विच माइट नॉट बी करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि वो सही ना हो, या हो सकता है कि हमारी जानकारी उतनी तक नहीं पहुंची हो। तो वेदों की जो शैली है वो कैसी है? पोएट्रिकल है, काव्यात्मक है, ड्रामेटिक नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 292। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 इंडिविजुअल संस्कृत हाइम्स। ऋग्वेद में कुल मिला के 1028 व्यक्तिगत संस्कृत के वचन है। हाइम्स का मतलब वचन नहीं, आप जानिए मंत्र या फिर स्तोत्र कहिए। ठीक है, तो ये हो गए 1028 इसमें टोटल स्तोत्र हैं। फिर दूसरा देखिए, टेक्स्ट बुक इज ऑर्गेनाइज इन 10 बुक्स नोन एज सूक्ता। अब ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की पुस्तक को 10 पुस्तकों में बांटा गया है जिन्हें सूक्त के रूप से जाना जाता है। तीसरा देखिए, द इंटायर ऋग्वैदिक हाइम्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। संपूर्ण ऋग्वैदिक भजन जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। अब 3 स्टेटमेंट आपके पास हो गया ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वैदिक धर्म का मतलब या हिंदू धर्म का वेद है उसको कहते हैं ऋग्वेद। आप बताइए करेक्ट कोड कौन सा है? A1, B1, 2, C जो है यहाँ पे 1 and 3 होगा, और D जो होगा ओनली 2 and 3 होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन A होगा। A कहने का मतलब ओनली 1 सही है, इसका मतलब 2 और 3 हो गया हमारे गलत। 2 में क्या लिखा है? 2 में लिखा है कि जो ऋग्वेद है उसको 10 पुस्तकों में बांटा गया। इन पुस्तकों को सूक्त कहते हैं, पुस्तकों को सूक्त नहीं कहते हैं। 10 भागों में जरूर बांटा गया। पुस्तकों को क्या कहते हैं? पुस्तकों को हम कहते हैं मंडल। ठीक है, यहाँ पे पीछे जाके आप लिख दीजिए, इन पुस्तकों को हम सूक्त नहीं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हम हिंदी में अगर यहाँ पे लिखे तो इनको कहते हैं मंडल। ठीक है, ओके। अब हम जानेंगे तीसरा, द इंटायर ऋग्वैदिक हाइम्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। कहा गया कि जितने भी ऋग्वेद में जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी भजन, जो भी चीजें हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ये बात गलत है। जानिए, संपूर्ण ऋग्वैदिक भजन जो है वो कई देवताओं को समर्पित है, और विशेष रूप से उनके प्रमुख देवता भगवान इंद्र को। मतलब ऋग्वेद में अधिकतर बहुत सारे देवताओं को है। वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कि इसमें जो अधिकतर आप मतलब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हाउ इट्स वे ऑफ लाइफ? क्योंकि आपको इसमें पाएंगे कि बहुत सारे देवता हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है कि इसमें कई देवताओं को ये ऋग्वेद के जो स्तोत्र हैं वो समर्पित किए गए हैं, इसलिए। और वो सारे देवता जो हैं वो कोई देवता नहीं है, दे आर एक्चुअली द नेचर पर्सनिफाइड। वो हमारे प्रकृति के ही रूप हैं जिनको कि भगवान मान करके ये दिया जाता है। जैसे पवन, इट्स अ विंड,
जो बहती है और हमें हवा लगती है, या फिर कई सारे काम जो होते हैं जो मानव के लिए अच्छे होते हैं, पूरे धरती के लिए अच्छे होते हैं, उसमें होते हैं। जल जो है वही जीवन है। जल को भी वैदिक धर्म में गॉड माना जाता है, तो उसके लिए भी कई सारे स्तोत्र हैं। अग्नि जो है आग, हर एक काम में यूज होता है, जानवरों से अपने आप की रक्षा करने के लिए, उस टाइम में खाना पकाने के लिए, सारी चीजों के लिए तो अग्नि की पूजा करते थे। वैसे ही आकाश, उस समय जब भी तूफान आता था लोग बहुत ज्यादा डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं होता था, तो बाहर रहते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। तो ऐसा मानते थे कि जो उस समय बारिश के देवता या फिर तूफानों के देवता कौन थे? इंद्र। तो वो जब ये बारिश होगी तो उनके पास घर नहीं थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये डरते थे। इसलिए इंद्र के बारे में आपको ऋग्वेद में बहुत ज्यादा मंत्र मिल जाएंगे। तो आपको वेदों में हर एक देवता के बारे में, मतलब कि यू विल फाइंड द नंबर ऑफ गॉड्स, उनके बारे में कई सारे स्तोत्र हैं। और ये कोई भी देवता जो है ये हमारे क्या है? नेचर पर्सनिफाइड है। मतलब कि वैदिक धर्म नेचर की पूजा करने वाला, प्रकृति की पूजा करने वाला धर्म है, और ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं 293 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, ईच वेद हैज अ ब्राह्मण। प्रत्येक वेद में एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण जो है उसी वेद को इलैबोरेट करने के लिए, ये समझाने के लिए, या जो भी चीज है उसमें वो ब्राह्मण संकलित किया गया। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण बिलोंग्स टू ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा मतलब सही है, क्या है। हम आप करेक्ट कोड चुनिए। ए ओनली 1 सिर्फ एक सही है, बी 2 सही है, सी दोनों ही सही है, और डी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए मतलब कि ओनली 1 इज करेक्ट। प्रत्येक वेद में एक ब्राह्मण है। उसके बाद दूसरा क्या है? शतपथ ब्राह्मण को लिखा गया है कि ऋग्वेद से संबंधित है, नहीं संबंधित है ऋग्वेद से। शतपथ ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? ये हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद से। तो ये बात बिल्कुल ही याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखिए 294 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? सुमेलित करने का मतलब है कि अच्छे से इनका मिलान किया हुआ है, कुछ एक के मिलान सही नहीं भी होंगे। पहला देखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये अथर्ववेद का है। दूसरा है सदविशा ब्राह्मण, सामवेद से है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से है, और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से है। 4 वेद हो गए और चारों से ये ब्राह्मण हो गए। आपको बताना है कि कौन कौन से सही सुमिलित हैं। ए है 1 2, बी है 2 3, सी है हमारा 1 2 4, और डी है 2 3 4। आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे डी। डी कहने का मतलब 2 3 4 सही है। इसका मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। आप यहाँ पे इसको अथर्ववेद को काट दीजिए। क्या होगा? तैत्तिरीय ब्राह्मण हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। यहाँ पे तुरंत ही आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे अथर्ववेद, ना होकर के ये होगा यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 295 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उपनिषद्स आर टेक्स्ट written in Sanskrit and give an account of the Vedas in predominantly monastic and mystical terms। जो उपनिषद हैं वो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से मठवासी और रहस्यमय अर्थों में वेदों का विवरण देते हैं, वेदों के बारे में बताते हैं उपनिषद। दूसरा आप जानिए कि उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज वेदांत। अब उपनिषदों को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो ये 2 हमारे स्टेटमेंट हो गए। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप बताइए करेक्ट कौन से हैं। ए हो गया ओनली 1, बी हो गया ओनली 2, सी हो गया बोथ 1 and 2, डी हो गया दोनों में से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। सी का मतलब हो गया बोथ 1 and 2, दोनों ही हमारी बातें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 296 देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। रामायण इज कॉल्ड आदि काव्य और द फर्स्ट अमंग द पोएट्री। रामायण को आदि काव्य या कविताओं में प्रथम कहा जाता है। थर्ड देखिए, रामायण ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट डिटेक्टिकल टेक्स्ट ऑफ हिंदूज द भागवत गीता। अब रामायण में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी कि भागवत गीता का भी समावेश है। मतलब कहने का मतलब है कि भागवत गीता भी रामायण की हिस्सा है। तीनों को ध्यान में देखते हुए आप बताएं कौन सा सही है। ए 1 2, बी 2 और सी 1 3 और डी सारे के सारे सही हैं। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
ये कहने का मतलब है कि ओनली 1 और 2 सही है, तीसरा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा यहाँ पे कहा गया कि रामायण में रामायण जो है, रामायण ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंट डिडैक्टिकल टेक्स्ट ऑफ हिंदू, मतलब कि रामायण में हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत गीता भी है। भागवत गीता में किसका वर्णन है? उसमें जो भी कृष्ण ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिए हैं, शर्मल दिए हैं युद्ध के मैदान में, वो है हमारी भागवत गीता में, जो कि डे टू डे लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप वैदिक धर्म से संबंध रखते हैं, एक बार कोशिश करके पढ़िए। आई होप कि आप किसी भी एग्जाम से संबंधित हैं तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी और एक मार्ग प्रशस्त होगा। छोड़िए, नेक्स्ट जानिए कि रामायण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गीता में आप पाएंगे कि कृष्ण का बारे में कहा गया और रामायण किसके? राम के बारे में है। ठीक है, तो ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। भागवत गीता तो आप जानते हैं कि गीता रामायण का न होकर के और महाभारत से बिलोंग करती है। 297 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, द पुराणास आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच कंबाइन मीथ्स, लेजेंड्स एंड सर्मन्स अबाउट द डाइटीज। अब पुराण जो है उनमें कथाओं के रूप में लिखा गया है और इनमें आप पाएंगे कि देवताओं के बारे में मिथक, विदंतिया या फिर उपदेश है। ठीक है, पुराणों में द पुराणास यूज पैराबल्स एंड फेबल टू स्प्रेड देयर मैसेज। पुराण अपने संदेश को फैलाने के लिए क्या करते हैं? दृष्टांतों या फिर दंत कथाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा देखिए, फेबल यूजुअली फीचर्स ह्यूमन कैरेक्टर। जो दंत कथाएं हैं वो आमतौर पर मानवीय चरित्र के बारे में ही बताती हैं। 3 स्टेटमेंट हो गए, करेक्ट कोड को चुनिए। A1, B2, C1, 2 और D ऑल ऑफ देम क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C का मतलब है कि 1 और 2 मतलब कि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 हम देखेंगे कि दंत कथाओं आमतौर पर पशुओं, निर्जीव वस्तुओं, पौराणिक प्राणियों, पौधों का चित्रांकन करने के लिए मानव सदृढ़ गुण दिए गए हैं। किसमें? दंत कथाओं में। दंत कथा में क्या दिया गया है? पशुओं के बारे में है, निर्जीव वस्तुओं या फिर पुराना कोई अगर पौराणिक प्राणी है उसके बारे में, पौधे, इन सब के बारे में इसमें मानव का चित्रण नहीं किया गया है। मानव चित्रित की बात नहीं की गई है। किसमें? जानवरों की या फिर पक्षियों की या फिर पुराना कोई चीज है उसकी या फिर पौधों की बात की गई है। ठीक है, दंत कथा में। 298 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? पहला आप देखिए क्या है? मृच्छकटिका शूद्रक द्वारा लिखी गई है। दूसरा है, इट इज लव अफेयर ऑफ यंग ब्राह्मण चारुदत्त विद अ वेल्दी कंडीशन। यह युवा ब्राह्मण चारुदत्त का एक वैश्या के साथ प्रेम प्रसंग है। ठीक है, मृच्छकटिका के बारे में लिखा गया है। तो करेक्ट कोड आप देखिए, A1, B2, C बोथ 1 और 2 और D नीदर 1 नॉर 2। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C जो है मतलब कि बोथ 1 और 2 बिल्कुल सही है। मृच्छकटिका की बात हो रही है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। यह मृच्छकटिका किसने लिखा है? शूद्रक ने। और इसमें इन्होंने लिखा है कि कोई युवा ब्राह्मण है चारुदत्त जो किसी वैश्या मतलब कोटिशन मतलब कि जो कोर्ट डांसर हुआ करती थी, हिंदी में उसको वैश्या कहते हैं, उन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग को दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 299, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मालविकन मित्र इज रिटन बाय विशाखादत्त। मालविकन मित्र जो है वो विशाखादत्त द्वारा लिखा गया है। दूसरा है, इट इज अ पॉलिटिकल ड्रामा एंड नरेट्स एसेंस ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया। यह एक राजनीतिक नाटक है और भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करती है। किसके बारे में ये कहा जा रहा है? मालविकन मित्र के बारे में। ठीक है, मालविकन मित्र के बारे में कि विशाखादत्त ने इसको लिखा है और यह एक राजनीतिक नाटक है, पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि किंग चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठने के बारे में बताता है। करेक्ट कोड आप चुनिए। 1 है, A है 1, B 2 बोथ और C है बोथ 1 और 2 मतलब दोनों ही, और D दोनों में से कोई नहीं, नीदर 1 नॉर 2। क्या होगा सही? सही होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई सही नहीं है। एक एक करके हम बात करेंगे। मालविका अग्निमित्र विशाखादत्त के द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये सभी जानते हैं, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक ये हो गया।
दूसरा आप जानिए कि यह एक राजनीतिक नाटक है और भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। ये भी बात हमारी गलत है। यह पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र मतलब कि ये कोई भी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पे बैठने की ये कहानी तो है ही नहीं। ठीक है, ये कहानी इससे संबंधित नहीं है। क्या से संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? यह शुंग वंश का प्रथम शासक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके, और ये भारत में फिर से ये ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मण धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे कौन? अग्निमित्र। ठीक है, और उनकी प्रेमिका थी मालविका। इन दोनों की प्रेम कहानी है अग्निमित्र मालविका। ठीक है, इसको या फिर मालविका अग्निमित्र, इसको लिखा किसने? कालिदास जी ने लिखा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 300। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है कुमार संभवम इज रिटन बाय हर्षवर्धन। कुमार संभवम हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। दूसरा है इट इज स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ कुमार और कार्तिक द सन ऑफ शिव एंड पार्वती। कुमार संभव जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह शिव और पार्वती के पुत्र कुमार या कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। दो स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है सिर्फ एक, बी सिर्फ दो, सी बोथ मतलब एक और दो दोनों ही, और डी नीदर वन नॉट टू मतलब कि ना एक ना दो। आप बताइए कौन सा सही है। चलिए हमें बताते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी का मतलब कि बोथ सिर्फ ओनली टू सही है। ओनली टू सही है बी। और ये बात तो आपको पता है, अगर आपने कालिदास के बारे में पढ़ा है तो कुमार संभवम जो है वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है कुमार संभवम को? कुमार संभवम को कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो ये है टोटल हमारे 300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। टोटल 500 क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं पूरे नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर से। और उसके बाद से उसमें सिर्फ नितिन सिंघानिया नहीं है, स्पेक्ट्रम वाली भी बुक है। ठीक है, नितिन सिंघानिया, उसके बाद से स्पेक्ट्रम, फिर सीसीआरटी का उसमें आपको रेफरेंस मिलेगा, एनसीईआरटी का मिलेगा। सारी चीजें एक ही जगह पे आपको दी जाएंगी। और दूसरा वो जगह नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम्स के प्रति सीरियस हैं हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। वहां पे सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया। थैंक्स, जय हिंद।